नहीं, छोटे वाले फोन में डाल लो। खोल के रख दिया छोटे वाला। अरे भाई अलाउ नहीं किए, कर देंगे तब लेके जाऊंगा ना फोन। कहीं वहीं रख दिया मुझे। कौन सा ऐप का है? प्लस 8 6 6 5 3 2 1। Hi team, good evening. Hello, Good evening. how are you guys? Fine. Is I audible now properly? Guys, please let me know. Sir.
So I have completed the Excel tool, right? So we are starting today SQL Server, okay? Okay, sir. Okay, so guys, do you know SQL Server? No, sir. Read, any idea? Yeah, Guys, please mute yourself. Ashutosh, please. sir. प्लीज म्यूट कर लो आप. Perfect. Okay guys, so you don't know what exactly the SQL Server, right? डेटाबेस कुछ तो पता होगा भाई. ओके स्टार्ट करते हैं. मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है, राइट? प्लीज कंफर्म इफ यू कैन हियर मी. Sir, yes, sir, yes. तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. टुडे वी कैन डिस्कस द SQL सर्वर. SQL सर्वर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन आप डेटा डोमेन में किसी भी रोल आप जाते हो, ठीक है, कहीं भी जॉब करने जाते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, Power BI developer, SQL developer, data engineer. So this is the backbone of data domain. Okay, SQL आपको हर जगह काम आएगा और हर जगह आपको यूज करना है. तो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि SQL होता क्या है, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके. So SQL स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो सिंपल समझते हैं. हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे हम एक बेसिकली टैबुलर मोड में डेटा को स्टोर करते हैं. एक ऐसी जगह, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम टैबुलर मोड में डेटा को स्टोर करते हैं, विच मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्म. ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे आप मिलियंस और ट्रिलियंस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो डेटा को स्टोर करने के लिए कोई फिक टूल्स पे नहीं आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर एक टूल्स की लिमिट्स होती हैं, राइट? तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो वी कैन यूज हियर द SQL सर्वर. तो SQL is nothing but the very important concept. Structure means this is the tabular mode query language. क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आपके पास यहाँ पे डेटा रखा होता है, ठीक है, और वी आर द यूजर. ठीक है, यूजर क्या करता है? जितने डेटा की जरूरत होती है वो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू यहाँ से डेटा ले लेता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, SQL इज अ शॉप. आपकी गली में एक शॉप होती है ना, शॉप में देखो बहुत सारा सामान रखा होता है. सामान इज कॉल्ड योर डेटा. अभी हम जाते हैं कोई भी सामान लेने की, भाई मेरे को बटर दे दो, मेरे को मिल्क दे दो. तो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे मिल्क चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए, आई वांट मिल्क, आई वांट आइसक्रीम. ठीक है, सो सिंपल वो जाता है और आइसक्रीम आपको निकाल करके लाके दे देता है. सिंपल एज दैट. यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा रखा होता है, तो हम उसे क्वेरी करते हैं. जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भैया मेरे को आइसक्रीम दे दो, तो भैया आइसक्रीम निकाल के ला रहा है. ये अपन वहां जाके ये नहीं बोलते शॉप पे कि मेरे को वो दे दो. वो देने का मतलब पूरी दुकान चाहिए क्या? तो सिंपल एज दैट, यहाँ पे जितना डेटा चाहिए होता है उसके लिए हम क्वेरी लैंग्वेज लगाते हैं. क्वेरी लैंग्वेज इज नथिंग बट दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल एज दैट. तो डेटाबेस का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहां पे SQL का सारा डेटा स्टोर करते हैं हम. ठीक है, उसमें से डेटा को निकालना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को ऑप्टिमाइज करना, वो सारी चीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. सो दिस इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर गाइस?
सिंपल सा समझो, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सारा डेटा रखते हैं, उस डेटा को निकालते हैं, फिर हमें एक्सेल में एनालिसिस करना है, एक्सेल में एनालिसिस कर सकते हैं, पावर बीआई में करना है, पावर बीआई, टैब्लू में करना है, टैब्लू, एंड सम काइंड ऑफ डिफरेंट टूल्स यू कैन एनालाइज फॉर द सेम। ओके, नाउ थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस सर। परफेक्ट। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आता है, कैन यू रीड दिस, कि क्या होता है सीक्वल? पढ़ना गाइस। SQL is a structured query language which is a computer language for storing, manipulating, and retrieving data stored in relational database. परफेक्ट, जस्ट वेट। यहाँ पे सिंपल वो बता रहा है कि स्ट्रक्चर यानी कि सीक्वल एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज होता है जिसको अपन कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं या क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसका अल्टीमेटली काम होता है डेटा को स्टोर करना, लार्ज ऑफ अमाउंट डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करना, विच मीन्स डेटा को किसी भी तरीके से चेंज करना, अपडेट करना, एंड रिट्रीव करना, डेटा को वापस लेना, डेटा को इन्वोक करना। ठीक है, तो बेसिकली ये काम होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या हो गया कि सारे कॉलम्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एम्प्लॉय नेम, नेम हो गया, सैलरी हो गई, तो कहीं ना कहीं सैलरी इससे कनेक्ट हो रही है, फिर इससे कनेक्ट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्शन इज रिलेशन डेटाबेस। नेक्स्ट पढ़ो। SQL is the standard language for relation database system. All relational database management system like MySQL, MyAccess, Oracle, SQL Server user SQL as standard database language. Okay, so these are the database. A lot of database name is like MySQL is database, MS Access, Oracle, SQL Server, a lot of database. ठीक है, इन सबका काम अल्टीमेटली क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना। तो अपन किसके ऊपर कोड करने वाले हैं और कौन सा सीखने वाले हैं? SQL सर्वर को सीखने वाले हैं। ठीक है, इन सबके जगह पे डेटा को स्टोर करते हैं और आप क्वेरी लिख करके आप उनमें से जो भी डेटा आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाई सीक्वल, सीक्वल की क्यों जरूरत पड़ी? यस गाइस, प्लीज पढ़ो। कैन यू रीड दिस गाइस? Allow user to access data in relational database management system. इसका मतलब क्या होगा? अलाउ यूजर। ठीक है, आप एक टाइम पे बहुत सारे यूजर सिंगल डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, Allow users to describe the data. यूजर मतलब मी एंड यू। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। नेक्स्ट, Allow users to define the data in database and manipulate the data. किसी भी तरीके का डेटाबेस हम डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट, Allow users to create and drop database and tables. ठीक है, तो यहाँ पे आप यूजर को परमिशन होती है कि वो किसी भी तरीके का डेटाबेस क्रिएट कर सकता है और टेबल्स क्रिएट कर सकता है, मतलब कोई भी टेबल्स या डेटाबेस क्रिएट कर सकता है और उसको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, डेटाबेस और टेबल्स। कुछ आइडिया क्या होता है इसका मतलब? ओके, तो डेटाबेस का मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना होगा। डेटाबेस इज कॉल्ड एज अ लाइक बुक। क्या है? बुक। ठीक है, और बुक के अंदर क्या क्या होते हैं गाइस? पेजेस। क्या होते हैं? पेजेस। so book is called like database, pages is called like a table। मतलब डेटाबेस का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें आप टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो, उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटा को अलग करो, बेस। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, बेस मतलब एक जगह जहाँ पे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। so database is called as a collection of the table which we can store data inside the database, so is called as a tables। तो डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस का मतलब हो गया, समझो बुक्स। ठीक है, तो बुक्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे ही समझो डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स का मतलब वही हो गया, जैसे एक सेल्स का टेबल है,
तो सेल्स में मान लो आपके पास कॉलम्स है एम्प्लॉय नेम, नेम्स, सेल्स, सैलरी एंड एड्रेस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज टेबल। कोई भी टेबल हो सकता है, एक्सेल का जो भी डेटा है वो सारा टेबल है, यहाँ पे उसको टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप टेबल की फॉर्म में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखते हो टेबल, ठीक है। तो क्लियर? यस सर। परफेक्ट। अब समझते हैं हम सीक्वल में क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, उनके बेसिक्स, फंडामेंटल्स एंड इंटरफेस क्या होते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू रिट्रीविंग डेटा और फिल्टरिंग टेक्निक्स। So I'll just cover to next later. Okay. To the third class, we are just discuss with the aggregation or grouping functionality. This is very important concept, and also the very important concept joins and data relationship day 4 में करेंगे। डे 5 में क्या है, आप क्वेरीज और नेस्टेड लॉजिक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके। फिर 6 में हम कुछ व्यूज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम यहाँ पे 7th में एडवांस सीक्वल केसेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल टाइम के केसेस कैसे होते हैं या इंटरव्यू में कैसे चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एआई का भी यूज़ करके हम मीन्स चैट जीपीटी को यूज़ करके हम कितना अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, कितना इजी बना सकते हैं, ये सारा कुछ अपन देखने वाले हैं, ठीक है। ओके। सो फाइनली एक अपन प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करने वाले हैं बेसिकली। ओके नाउ यहाँ पे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के सेट देंगे so that you can understand properly, right, कि क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। नाउ क्लियर। तो टोटल 8 to 9 क्लासेस हमारी सीक्वल में लगने वाली हैं। तो मेक श्योर इसको हमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। ओके, तो चलते हैं। सो यहाँ पे हम अपने नोटबुक में चलते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया सीक्वल क्या होता है। कोई लोग सीक्वल बोलते हैं, कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं, कुछ लोग डेटाबेसेस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उनका काम यही है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करना। अब आप समझिए, एक एग्जांपल देते हैं। हम जितनी देर से बात कर रहे हैं, आप सोचिए अमेज़न में कितने ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। वी डोंट नो, राइट। तो ए लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लाइक कैंसिल हुए होंगे, कुछ आपके फाइनल हुए होंगे, कुछ एक्सेप्ट हुए होंगे, कुछ सक्सेस हुए होंगे। कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ होगा ऑल वर्ल्ड में। तो वो सारा डेटा किसी टूल्स पे रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, विच मीन्स रख ही नहीं सकते हम। तो ऐसी जगह पे हम डेटाबेसेस यूज करते हैं। और ऐसे सोचो 20 साल से कंपनी चल रही होंगी, 20 साल का डेटा कहाँ रख सकते हैं? डेटाबेस में, ठीक है। 50 साल से कोई कंपनी चल रही है, उसका सारा डेटाबेस में है। तो डेटा से जितना सारा डेटा चाहिए क्वेरी यूज करो, मतलब कोड लिखो और अपना डेटा रिट्रीव करो या डेटा वापस ले लो। तो इसलिए अपन यूज करते हैं डेटाबेस को। इसमें डिलीट होने का डर नहीं होता, ठीक है। और डेटा आपका काफ़ी सिक्योर होता है, ठीक है। काफ़ी स्पीड होती है, काफ़ी जल्दी आप रिट्रीव कर सकते हो डेटा को। तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्या डेटाबेस किसको बोलते हैं और टेबल किसको बोलते हैं। सो ये है, मान लो डेटाबेस, ठीक है। ये है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारे टेबल्स को बना लेते हैं, ठीक है। टेबल्स कैसे होता है? द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। दिस इज अ कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स या फील्ड बोल सकते हो, और इन पूरे को टेबल बोलते हैं। तो ऐसे ही टेबल बहुत सारी इस डेटाबेस के अंदर रखी होती है, ठीक है। तो डेटाबेस एक हब होता है जहाँ पे आप मल्टीपल टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है भाई? यस सर, नो? ठीक है। और इसको सीख करके आप बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। आप सीक्वल डेवलपर के लिए जा सकते हो, आप पावर बीआई के लिए जा सकते हो, आप एक्सेल बेस्ड सीक्वल के लिए जा सकते हो, जहाँ पे सीक्वल से कम्युनिकेट करके आपको डेटा ला करके क्लीनिंग या डैशबोर्डिंग करना है ऑन एक्सेल टूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप सीक्वल सर्वर तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, और अच्छे लेवल पे आना चाहिए। और ये लेवल तब हम जनरेट कर पाएंगे जब हम बहुत सारा कोड यहाँ पे रन करना सीखेंगे, एरर्स रीड करेंगे कैसे एरर्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो मेक अ प्रैक्टिस, ओके, जो गुड साउंड, ओके। तो आप बहुत अच्छा साउंड करोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सीक्वल सर्वर, हाउ टू मैनेज, हाउ टू रिट्रीव एंड सो ऑन, राइट। क्लियर नाउ? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस। सो दिस इज द सीक्वल प्रोसेस। क्या लिखा है यहाँ पे? SQL प्रोसेस।
अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, एक चीज समझना, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, डायरेक्ट सीक्वल से मीन मतलब यूजर, ठीक है, ऐसा समझो, हम डायरेक्ट सीक्वल से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब हम सीक्वल से डायरेक्ट नहीं बोल पाते। हमें सीक्वल से कोई भी काम करवाने के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज चाहिए। तो क्या करते हैं, हम एक क्वेरी लिखते हैं, सीक्वल प्लेटफॉर्म पे क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी इससे जाकर के बोलती है इसको इतना डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए तो आप निकाल के दो, और यहाँ पे वो डेटा मिलेगा तो वो हमें वापस करके देगा। तो आप इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, ये इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। जो कोड लिखोगे, क्वेरी लैंग्वेज, इसको कोड लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि क्वेरी लैंग्वेज लिखते हैं। क्वेरी लैंग्वेज जो आता है सीक्वल सर्वर के इंजन में प्रोसेस होता है, फिर डेटाबेस इंजन से निकल करके वो डेटाबेस से जाके कम्युनिकेट करता है जो भी डेटा मांगा होगा, फिर वो डेटा जो भी यूजर होता है उसको वापस करता है, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस है कि बैकएंड में ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए। क्वेरी लिखा, क्वेरी का प्रोसेस हुआ, डेटाबेस इंजन में गया और उसका प्रोसेस हुआ। आफ्टर दैट जो भी बोला है वी विल रिट्रीव डेटा अकॉर्डिंगली। तो समझ में आया गाइस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीक्वल क्या है, बता सकते हो? यस गाइस, डेटाबेस से डेटा निकालने के नहीं, डेटाबेस से डेटा निकालना वो तो अलग पार्ट हो गया, मतलब डेटा स्टोर करना। बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं सीक्वल में, फिर आपको निकालना कैसे वो सीखेंगे हम कोड के थ्रू। कैसे प्रॉब्लम्स आती है, कैसे सिचुएशंस है, तो वो कैसे निकालना है वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ऐड कैसे करना, डिलीट कैसे करना, टेबल्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स आता है। पहला पार्ट क्या है? डेटा, डेटा क्या होता है? डाटा है। डाटा क्या होता है? एंट्री को ही डाटा बोलते हैं ना सर? हेलो, हेलो, जो भी हम एंट्री करेंगे पहले डाटा को डाटा करेंगे तभी तो हमारा बनेगा, डाटाबेस बनेगा। यस, वेट अ मिनट, सर 1 मिनट वेट करना। ओके, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और डेटाबेस मतलब जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपने एक डेटा बनाया, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर नेम, ठीक है, और मेल आईडी समथिंग, ठीक है।
तो मेल आईडी किससे कनेक्ट है, मैनेजर नेम से, मैनेजर इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, विच इज कॉल्ड एज RDBMS सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है SQL। ऑलरेडी यू नो दैट कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। परफेक्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने समझ लिया कि बेसिक एनवायरनमेंट कैसे होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं SQL के इंटरफेस को देखते हैं कि एडिटर कैसे होता है, रिजल्ट कहाँ मिलता है, मैसेज कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। SQL कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन सिस्टम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सिस्टम दिया गया है कि आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करो या फिर इस URL पे क्लिक करना है। विल फिनिश, आई विल शेयर विद दिस नोट्स, ओके, विल फिनिश दिस सेशन, विल शेयर, टीम विल शेयर विद यू, डोंट वरी। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं, या इसको सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके आप लोगों के लिए भी भेज दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, सो दैट आप रनिंग टाइम में कर सकते हैं इंस्टॉल। ओके, ये जाके गूगल पे पेस्ट कर देना एक बार आप लोग, या मैं लेट मी जस्ट क्लिक। जैसे मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ओपन होकर के आ गया। ठीक है, तो मैं फिर से आपको दे दे रहा हूँ एक बार ताकि यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, आई विल शेयर वंस अगेन, यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन, आपको फिर डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे ब्राउजर पे। ठीक है, ओके, सो अब जैसे ही आप SQL सर्वर यानी कि ब्राउजर पे ओपन करते हैं इस डेटा को, ठीक है, आई विल शो यू अगेन, आई विल क्लिक दिस वन। यहाँ देखिए ब्राउजर में आप आ गए। जैसे ही ब्राउजर में चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आप चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा, BES SSMS करके। इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना एक बार, ठीक है, और इसको रीरन करना है, मतलब रन करना है। तो आप जब इसको रन करेंगे तो इसके कुछ देर बाद रन होने के बाद एक और डाउनलोडिंग के लिए आपको बोलेगा, तो वो आपको इजीली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्लियर गाइस? यस। ओके, तो इसको रन करते हैं एक बार, लेट्स चेक क्या आता है हमारे पास। तो रन किया तो देखिए इंस्टॉलर रन होने लगेगा, और यस कर देंगे तो ये फिर आपका रन हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसके आगे आप रन करेंगे इसको, इंस्टॉलर जो डाउनलोड हुआ, उसके बाद वो रन करने के बाद अगेन आपको ब्राउजर पे लेके आएगा, फिर से आपने डाउनलोड बटन एक दिखेगा SQL सर्वर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो एक बार डाउनलोड करना, नहीं होगा तो दोबारा अपन देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये वे है, आप इस वे से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो SQL इस वाले बटन को। आप इसको भी ओपन करते हो तो आपके पास यहाँ पे ओपन होकर के आता है। तो चाहे यहाँ से SSMS से इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो आप, या यहाँ से, सेम थिंग्स। ठीक है, परफेक्ट, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि SQL सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, सब कुछ इंस्टॉल हो गया है, अब उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो जब आप ओपन करने जाते हो, दिस इज योर SQL इंटरफेस। मिड बॉटम देख रहे हो आप लोग,
यस गाइस, प्लीज कंफर्म। आप इस SQL सर्वर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डू नॉट कवर, परफेक्ट। तो जब आप SQL सर्वर को ओपन करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना, सर्वर नेम में ऑटोमेटिकली अगर आपका रीड कर लिया SQL नाम, ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम का नाम है, ठीक है, तो वो डाल सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल के ट्राई करना, अदरवाइज नहीं कनेक्ट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सर्वर नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सर्वर नेम, ये लोकल आपका सर्वर नेम का एड्रेस है, ये ऑटोमेटिकली रीड करेगा, नहीं आएगा तो आप अपना नाम डाल के देखना है, कंप्यूटर का जो भी नाम होगा, जब भी सिस्टम आप लॉग इन लॉग आउट करते हो तो आपका नाम लिखा आता है, वो डाल सकते हो यहाँ पे और विल कनेक्ट। ठीक है, आपने कनेक्ट करना है, अगर सर्वर नेम सही होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सी, आप जब डाउनलोड करेंगे हो सकता है SQL का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया हो, क्योंकि दिस इज द ओल्डर वर्जन। तो दिस इज योर SQL सर्वर इंटरफेस। क्लियर, ये हो गया SQL का बटन, और यहाँ पे फाइल्स, एडिट, दीज आर द टैब्स। ठीक है, एंड इनसाइड द टैब्स यू कैन सी हियर द रिबन्स। जैसे कोई भी न्यू क्वेरी लिखनी है, कोड लिखना है, तो न्यू क्वेरी के साथ जा सकते हो। कोई भी एग्जीक्यूट करनी है क्वेरीज, तो यू नो एग्जीक्यूशन वाले बटन को अपन क्लिक कर सकते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसको वर्टिकल पेन भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं, जिसके अंदर आप सारा डेटाबेस और टेबल को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड अभी एरिया दिख रहा है, इस पे अपन को काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद हमें न्यू क्वेरी करनी पड़ती है। तो व्हेन यू क्लिक न्यू क्वेरी, आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट एरिया आ जाएगा। तो सी, ठीक है, हमने क्या किया, SQL ऑन किया और सिर्फ न्यू क्वेरी वाले बटन को एक्सेस किया। अब देखिए यहाँ पे जितनी सारी क्वेरीज रन करोगे, देखो खुलती चली जाएगी, 1 खुली, 2 खुली, फिर से क्वेरीज 3, आप क्रॉस करके इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ये परफेक्ट। तो इस एरिया के अंदर आप कोड लिखते हैं, जो भी कोड लिखोगे उसका एग्जीक्यूशन आपको इसी हाफ पार्ट पे दिख जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 + 4, एग्जीक्यूट। ओके, इज नॉट रनिंग, लेट्स अगेन, हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं रन करने का। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट 2 + 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। परफेक्ट, देखिए आपके पास यहाँ डेटा आ गया। तो ये एरिया आपका होता है जहाँ पे आपको कोड लिखना होता है, और ये एरिया होता है बेसिकली जहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। तो दिस इज कोडिंग एरिया, वर्किंग एरिया, एंड दिस इज योर आउटपुट एरिया। ठीक है, तो सिंपल, सिलेक्ट एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे सारी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो और सारे डेटा को यहाँ पे देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये ब्लू कलर में आपको दिखेगा। दिस इज नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल जो भी चाहते हो, जहाँ पे भी यूज करना यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब बिना आप इसको सेलेक्ट किए भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया। क्लियर, एग्जीक्यूट इसलिए कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारा यहाँ कोड लिखा है, मुझे सिर्फ यही स्पेशली रन करना है, तो एग्जीक्यूट कर दो, रन हो जाएगा। क्लियर है, यस नो गाइस? यस सर। ओके, अब इस डेटा सेट पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लीज बताइए। यस, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेना। सर एक बार प्लीज, एक बार और बता दीजिए क्या चीज, फिर से डेटाबेस का। क्या चीज बताऊं? ये पॉइंट चल रहा था, इसी को फिर से रिवाइज कर दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कीवर्ड होता है, मैंने नॉर्मल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मैंने कहा सेलेक्ट 2 + 4, तो ये सेलेक्ट 2 + 4 लिखा, तो उसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ पे ऐड करो, देखो ये सारा कुछ ऐड होता चला। तो सेलेक्ट एक कीवर्ड होता है जो जिसका काम होता है सिलेक्शन करना। अब मान लीजिए इस एरिया में मैंने कुछ लिखा, मैंने लिख दिया हाय दुर्गेश, ठीक है, जो कि मेरा नाम है। अब ये हाय दुर्गेश लिखा, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का कुछ ऐसा एरो आ रहा है, विच मीन्स ये एरर रीड करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, देखते हैं। ये देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर दुर्गेश। दुर्गेश जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहां पे कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये एज अ कोड की तरह इसको ट्रीट कर रहा है।
तो इसको हमें एज कोड की तरह नहीं दिखाना, हमें इसको कमेंट बनाना है। तो यहाँ पे कमेंट कैसे लगाते हैं इस एरिया में? कमेंट लगाने के लिए आप डबल हाइफन, देखिए कमेंट बन गया। अब आप एग्जीक्यूट करिए। तो कैसे कमेंट लगाते हैं? इस पार्ट से। कमेंट का मतलब हो गया कोई भी कोड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, दिखानी है, तो यू कैन यूज द डबल हाइफन। क्लियर है? डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखते हैं डेटाबेसेस कैसे होते हैं। यहाँ पे आ गए, जैसे मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, तो दीज आर द डेटाबेसेस। जैसे C1 नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ। अब अगर C1 के अंदर मैं ओपन करूं, ठीक है, तो C1 के अंदर भी बहुत सारी चीजें दिख रही है। अब देखो, एक डेटाबेस के अंदर मैंने बताया कि मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। यस, दिस इज अ डेटाबेस, कोई भी नाम दे सकते हो। एंड इनसाइड द डेटाबेस यू कैन सी हियर टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे आगे, तो फिलहाल मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। C1 के अंदर एक्सपेंड करते हैं टेबल्स, कुछ तो टेबल्स होंगे। परफेक्ट, ये देखो कुछ टेबल्स बनी हुई है। अब इस टेबल्स को यहाँ पे इन्वोक करके देखते हैं इन टेबल्स के अंदर किस टाइप के डेटा रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक नेम बॉक्स आता है। नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है? मास्टर। मास्टर इज अ डेटाबेस। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट हुआ आता है। ठीक है, तो मास्टर भी एक आपका डेटाबेस है। और आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करके देखोगे तो वो सारे दिख जाएंगे। देखो C2, C10, ठीक है, बहुत सारे आपको C1 जो डेटाबेसेस बने हुए हैं, सारे डेटाबेस दिख रहे हैं। इसका मतलब जिस भी डेटाबेस में आपको काम करना है उसको आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें C1 में करना है, तो C1 सेलेक्ट कर लिया। या आप देखो C1 सेलेक्ट किया तो इसी में जो भी टेबल्स होंगी वही टेबल्स आप यहाँ देख सकते हो, बाहर की टेबल नहीं देख सकते। इसका कोड भी लिख सकते हैं, यूज C1, चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, चाहे इसको सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट। देखिए C1 हो गया ना, कमांड सक्सेसफुली। क्लियर? चलो अब इसके अंदर से मुझे चेक करना है कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, तो यहाँ पे मैं एक हाइफन लगा के थोड़ा सा लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू सी द entire टेबल। ठीक है, एंड टेबल नेम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जिसमें मुझे देखना है इंटायर ऑर्डर्स के अंदर कितना डेटा रखा हुआ है। तो सी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के बाद स्टार, स्टार मतलब एवरीथिंग, ऑल, इसके अंदर जितना सारा डेटा है ऑर्डर्स के अंदर वो सारा दिखा दो। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? सेल्स, सॉरी नॉट सेल्स, ऑर्डर्स। क्लियर? यस। मैं तो पापा नहीं करी, गोपाल किया था, क्यों उनके साथ मेरा लाल लेके जा तुमको कहती हूँ तो बिल्कुल समझ जाओ, इतने बच्चों से पूछ हम सब छठे पर से जान के दर्द दो क्यों निकले बाहर? ओके, तो यहाँ पे लिखा हमने ऑर्डर्स। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। अब इसको हमने पकड़ा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डेटा सेट को। ठीक, देखिए ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास माइट भी बहुत ही कम डेटा सेट है, इसलिए हमें 2 2 3 दिख रहा है। लेट्स अगर S1 को देखें, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। S1 के अंदर जितना सारा डेटा है वो मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टार S1, यू कैन सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। परफेक्ट, देखिए ये सारी टेबल्स हैं। टेबल्स देखने के लिए आप सेलेक्ट लिखते हो, स्टार मतलब जो भी टेबल्स के अंदर कॉलम्स है वो सारा दिख जाए। तो यहाँ देखो नेम और एज था,
यू कैन सी यहाँ पे सारा नेम आ गया आपके पास, और यहाँ पे एजेस था वो सारा आ गया। नल मतलब ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से आप लगाते हैं। अब मान लीजिए मुझे नेम ही चाहिए, तो मैंने फिर से कॉपी किया डेटा, और स्टार की जगह अगर मैं नेम रिप्लेस करता हूँ, आई वांट नेम ओनली, तो दिस इज नेम, ठीक है। अब सिर्फ मुझे क्या दिखेगा, आई वांट सी ओनली नेम, नेम, ठीक है। नेम के बाद अगर मुझे एज भी देखना है, एज, परफेक्ट। अदरवाइज फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट हियर एज, ठीक है। एज मान लो 2 बार हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल, और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यू कैन सी 2 बार आपको एजेस दिखेंगे और आपको नेम दिखेगा। तो सी सिलेक्ट एक कीवर्ड है जो डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, आपको फ्रॉम भी डिफरेंट कलर में हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली नेम है तो नेम आपको थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है, बट इग्नोर इट। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे जितना पार्ट लिखते हैं वो हमें सारा व्यू होता है, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम S1 टेबल। तो इसको बोलते हैं डेटा रिट्रीव करना। तो जब भी मैं बोलूँ कैसे डेटा देखेंगे किसी भी टेबल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से मैंने कहा कॉपी, और यहाँ पे सेल्स का देखो कितना है, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे आ गया, और लेट्स एग्जीक्यूट, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे आप, ये देखिए। हाँ ओके, तो ये क्यों भी हम काम नहीं कर रहा, नेम एज, एक्चुअली इसके अंदर नेम एज नहीं होगा इसलिए तो हमने इसको स्टार बना दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी तो देखिए इसके अंदर सिर्फ एक आईडी बनी हुई है 1 2 3। तो आप देख पा रहे हो ऐसे ही आपको बहुत सारा डेटा रखा होगा, उस डेटा सोर्स में से आपको जितना डेटा चाहिए डेटा लेके आओ, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। ठीक है गाइस, तो समझ आया कि कैसे आप यहाँ पे टेबल्स को व्यू करते हो, कैसे कोड लिखते हो, एंड दिस कोड इज योर क्वेरी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। So you understand कैसे हुआ ये, क्लियर? चलो अब थोड़ा सा अपने नोट्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स आती हैं, कौन कौन सी कमांड आती है, DDL, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है गाइस, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नेक्स्ट डेटा क्वेरी लैंग्वेज, TCL। तो DDL के अंदर क्या आता है, DDL उस ऑपरेशन को बोलते हैं जहां पे हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को चेंजेस करते हैं टेबल में, और टेबल को डिलीट करते हैं, उसको एक डिलीट, DDL के अंदर हमने रखा हुआ है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक कंपोनेंट, एक स्टेप समझ सकते हो इसको, कैटेगराइज समझ सकते हो। दूसरी कैटेगरी है DML, जिसके अंदर हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के काम होते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप का मतलब हो गया पूरी तरीके से पूरा डेटा डिलीट हो जाना, मतलब पूरा टेबल ही गायब हो जाना, फिनिश हो जाना। इस डिलीट का मतलब है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना। और DQL के अंदर क्या आता है, ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हिच वी कैन यूज एट द एंड, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैटेगराइज की गई हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो ये यही डेटा है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है क्रिएट डेटाबेस, कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ना थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप, तो गाइस डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को कुछ पता है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। यस गाइस, डेटा टाइप के बारे में पता है कुछ? टेक्स्ट एक डेटा टाइप है, नंबर्स एक डेटा टाइप है, डेट एक डेटा टाइप्स है, इसी को तो बोलते हैं अपन डेटा टाइप्स, ठीक है।
भाई जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ कैसे आएगा कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। तो प्लीज एटलीस्ट आप लोग बोलो तो सही। बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। आप पूछने पे भी नहीं बताते। कैसे काम चलेगा। Yes, Reet, you understand? Yes, sir. प्रियंका, रीत, आशुतोष, Yes, sir. समझ Understood. आ रहा है? Yes, sir. तो एटलीस्ट यार आप लोग इंटरटेन तो करो, एटलीस्ट बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ कैसे आएगा। या तो मैं ऐसे जी पढ़ा सर। पूछूं ना, और पूछ रहा हूँ और आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आप 2-2 मिनट तक आप लोग बोलते नहीं। रिकनेक्ट हो जा रहा है, कभी कभी नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, बाकी तो सब है ठीक है भाई, मेंटेन करो यार थोड़ा सा, ठीक है। चलो, डेटा टाइप का मतलब हो गया हम किस टाइप का डेटा अपने टेबल्स में रखना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप। तो जनरली डेटा टाइप्स आप जानते हो कि टेक्स्ट एक डेटा टाइप होता है, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर नंबर्स आते हैं, और टेबल के अंदर इतने नंबर्स के रेंजेस को आप रख सकते हो, मतलब -214 इतनी बड़ी वैल्यूज से इस वैल्यूज तक रख सकते हो। मतलब ये एक लेंथ है, मतलब कोई भी टेबल में इतनी बड़ी लेंथ है, यहाँ पे इस लेंथ के बीच में कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेल्स टेबल क्रिएट किया, उसका डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि उसमें नंबर ही आएंगे, ठीक है। अब नंबर में इतने नेगेटिव वैल्यू से इतने पॉजिटिव वैल्यूज तक आप उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। ऐसे स्मॉल इंटीजर का थोड़ा सा रेंजेस कम है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। फिर आपका मनी आ गया, ठीक है। फिर फ्लोट आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है इंटीजर और फ्लोट। फ्लोट का मतलब हो गया डेसिमल। कहीं भी आपको पॉइंट्स में वैल्यूज मिलती है तो यहाँ पे फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप, टेक्स्ट टू डेटा टाइप को यहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैर डेटा टाइप, कैरेक्टर, ठीक है, जो हम बहुत सारा यूज करने वाले हैं। मतलब इस डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हम कौन से कॉलम में किस नेचर का डेटा रखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने नेम लिया, ठीक है, और नेम में हमने डिफाइन कर दिया डेटा टाइप कि आपका डेटा नेचर क्या होगा, कैरेक्टर। Yes, sir. और कैरेक्टर में लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। लेंथ मान लीजिए मैंने इसमें दे दिया 4। तो अब इसके अंदर ये डिफाइन हो गया कि भाई आप 4 लेंथ से ज्यादा बड़े नाम को नहीं डाल सकते। 4 तक डाल सकते हो, 4 से छोटा कर सकते हो, बट यू कुड नॉट एंटर ग्रेटर देन 4 वैल्यूज है। क्लियर? Yes, sir. सो कैरेक्टर में आपने 4 यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो 4 से ज्यादा की वैल्यूज नहीं डाल सकते। तो माइट भी आप इतनी लेंथ दो एटलीस्ट कि हम कोई भी सिंपल कोई भी नाम तो एटलीस्ट डाल ही सके, मतलब 20 कर दो या 40 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से डिफाइन होता है, एक वैलिडेशन लगाई जाती है डेटा टाइप के थ्रू कि हम कितना डेटा की लेंथ रखना चाहते हैं। अगर उस लेंथ से ज्यादा आप कोई भी वैल्यूज पुट करते हो तो यू आर गेटिंग एरर। मैं आपको सीक्वल बताएगा कि भाई आपका कहीं ना कहीं कैरेक्टर में लेंथ कम है, ठीक है। तो फिर आता है वेर कैर। अभी देखो कैरेक्टर और वेर कैर का सब कुछ सेम है, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस है। इंटरव्यू और बहुत पूछता है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर लिया, डेटा टाइप डाला कैर, कैर का मैंने डिफाइन कर दिया 5, ठीक है। अब 5 मैंने डिफाइन कर दिया तो ये सीक्वल में जाएगा और 5 की लेंथ को ऑक्युपाइड करके बैठ जाएगा, चाहे मेरा नाम ए हो, मतलब ए मतलब एक लेंथ का हो। एक लेंथ यहाँ पे गया लेकिन ये पूरे डेटा को क्या करेगा, ऑक्युपाइड करके बैठ जाएगा। लेकिन अगर वेर कैर आप यूज करते हो, वेर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर,
और उसमें भी आप डिफाइन करते हो कि इसके अंदर जो डेटा आए वो 5 लेंथ तक आए, तो वो भी आपके सीक्वल में स्टोर करेगा डेटा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर नेम। मान लीजिए मेरा कोई नाम है, वो भी ए नाम डाला मैंने, तो ये ए नाम तो यहाँ डाला आपने, तो वो क्या करेगा, एक डेटा को ही ऑक्युपाइड करेगा, मतलब इतनी ही मेमोरी स्पेस को ऑक्युपाइड करेगा, बाकी इसको आपको ऑक्युपाइड नहीं करेगा, मतलब ये फ्री रखेगा। इससे क्या होगा कि आपके सीक्वल पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। 5 तो है, 5 तक आप इसमें यूज कर सकते हो, बट इतना फ्री है तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इसमें जो भी लेंथ प्रोवाइड करते हो वो सारी पूरी की पूरी लेंथ का मेमोरी लोकेशन यानी कि मेमोरी साइज को ऑक्युपाइड कर लेता है। और ये वैरकेर में करते हैं, तो वैरकेर बेसिकली आपका क्या करता है कि वैरकेर भी 5 मेमोरी को ऑक्युपाइड करेगा, 5 लेंथ की मेमोरी को, बट डिपेंडिंग ऑन योर नेम 5 तक तो जा सकते हो, लेकिन हमारा डेटा ही एक एक पड़ रहा है, तो हम एक ही डेटा को ऑक्युपाइड मतलब इतना ही मेमोरी को यूज करेंगे, बाकी मेमोरी हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ लेंथ तो करेंगे, लेकिन लेंथ के साथ साथ अगर डेटा मेरा छोटा है तो उतने ही स्पेस को हम हिट करते हैं। ठीक है? यस सर। परफेक्ट। तो ये हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको बताता है कि किस टाइप का डेटा आपके कॉलम में आने वाला है और उनकी लेंथिंग क्या होगी। ठीक है? तो कैर और वेर कैर में लेंथ आप डिफाइन करते हो, इंटीजर या फ्लोट में आप डिफाइन नहीं करते। ठीक है? इंटीजर नॉर्मल वैल्यू, फ्लोट डेसिमल वैल्यू, कैर और वेर कैर को मैंने बता दिया। और डेट डेटा टाइप भी आगे है, जहाँ पे आप डेट से रिलेटेड डेटा को पुट करते हो। ओके, ये डेट डेटा टाइप। ठीक है? डेट टाइम, डेट्स और डेट भी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट होता है स्टोर होने का वो इस तरीके से होता है, मंथ, डेट्स और ईयर। ठीक है? तो ये कुछ हमने डेटा टाइप समझ लिए, और चलते हैं और थोड़ा सा क्रिएशन पार्ट समझते हैं कि डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो चलते हैं और समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेसेस। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कमेंट हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है? डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितने सारे डेटाबेस दिख रहे हैं, C1, S2, S3। लेट्स से मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ S3 करके, S3 है ना S4। तो डेटाबेस आपको बनाने के लिए यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्रिएट कीवर्ड, क्रिएट एंड डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, तो आई एम राइटिंग हियर द डेटाबेस। ये कीवर्ड समझ में आया आप लोगों को? क्रिएट डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का क्या नाम होगा, S4। अब ये डेटाबेस बना रहे हैं क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर जैसे ये सारे डेटाबेसेस हैं, इसके अंदर टेबल कैसे स्टोर करते हैं वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए पहले S4 एग्जीक्यूट करके देखते हैं। S4 एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, अगर कोई इशू नहीं होगा तो यहाँ पे आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी देखो यहाँ S4 नहीं आ रहा है, इसको रिफ्रेश करो, ये है रिफ्रेश। क्लिक करेंगे जैसे ही रिफ्रेश, तो इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आपको एक और S4 नाम से ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, मतलब डेटाबेस दिख जाएगा। तो डेटाबेस ओपन करो दोबारा, दिखा आपको कहीं? यस सर, दिख गया। क्लियर है? तो हमने एक डेटाबेस बना लिया। इसके अंदर जरा चेक करते हैं क्या टेबल होगी कोई। भी कोई टेबल नहीं है ना? अगर टेबल होती तो दिख जाता, जैसे यहाँ पे टेबल था, टेबल में क्लिक करते देखो जो टेबल्स बने थे यहाँ पे दिखने लगा। पर आप जाएंगे थोड़ा सा इसमें, इस वाले में, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, मतलब इसमें देखो कहीं भी है टेबल्स नहीं। क्लियर? देखो टेबल के अंदर बस ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो अब हमने सीख लिया कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये समझ आ गया। मैं कॉलम भी लगा दिया। अब सीखते हैं टेबल कैसे क्रिएट किए, और अब डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इसके अंदर टेबल कैसे आएगी। ठीक है? टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा क्रिएट
टेबल, क्योंकि जब तक हम टेबल नहीं बनाएंगे, जब तक हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, तब तक डेटा कैसे इसमें स्टोर होगा। ठीक है, जब डेटा स्टोर होगा तभी तो हम क्वेरी लगा करके जो भी डेटा चाहिए होगा वो लेकर के आएंगे। क्रिएट टेबल, यहाँ पे लिखने वाले हैं टेबल का नाम, लेट से मैं डाल देता हूँ, क्या डाल सकते हैं, L1। ठीक है, लेसन 1। अब यहाँ पे L1 लिखा। अब L1 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम L1 एक डेटाबेस बना रहे हैं, या std बना लेते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट इस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो मैंने कहा मुझे चाहिए आईडी, ठीक है, और मुझे चाहिए नेम। तो हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए और नेम चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे एरर्स आ रहा है। एरर से इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि भाई आप इसका डेटा टाइप डिफाइन करो। विदाउट डेटा टाइप आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉलम नेम एंड व्हाट इज द कॉलम प्रॉपर्टीज। लेट्स से आईडीज में जानते हैं हम कि कई बार बहुत सारा इंटीजर नंबर पड़ता है, तो आईडीज के को मैं डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर में। अभी डेटा टाइप पढ़ा था ना कि आईडी जो भी होगी वो इंटीजर आएगा, और नेम को मैंने टाइप कर दिया कैरेक्टर, और कैरेक्टर में कुछ भी डाल दो, मान लो मैंने 33 डाल दिया, तो 33 तक का ये नंबर्स को कंटेन कर सकता है। 500 डाल दो, 2000 डाल दो, 20 डाल दो, इतना डालोगे एटलीस्ट कोई भी लंबा नाम हो वो आ जाए। तो देखो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, यहाँ पे ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट, और आईडी, और यहाँ पे नेम कैरेक्टर। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, अच्छा सॉरी, अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा C1 में। हमें किस में करना है, S4 में। यहाँ से सिलेक्ट करो S4, देखो अभी S4 में होगा एग्जीक्यूट, परफेक्ट, एग्जीक्यूट हो गया। अभी S4 में देखो कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो, डेटाबेस, S4 डेटाबेस, इसके अंदर हमने एक स्टडी नाम से टेबल बनाई है। क्लिक टेबल एंड यू कैन सी द टेबल। दिखा आपको कहीं टेबल, क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को बनाते हैं। अब अगर मैं बोलूँ इसको मुझे व्यू करना है, यहाँ पे टेबल को देखना है, तो कैसे चेक करेंगे, सेलेक्ट कमांड से। यस, डिस्प्ले कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक लाइन डाल दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे करते हैं हाउ डिस्प्ले डेटा, ठीक है। तो हमारा S4 है, तो S4 के अंदर के डेटा आएंगे हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माय एसक्यूएल टेबल, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट। क्या यही हमने बनाया हुआ था? यस सर। बनाया था ना आईडीज और क्या। तो आज हमने थोड़ा सा सीखा कैसे डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा, और डेटा टाइप्स क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप देख करके डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और इसको पढ़ के आएंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कोई डाउट? No, sir. क्लियर है? यस सर। no कोई डाउट? Yes, sir. ओके, तो प्लीज मेक श्योर एक दो बार आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, वीडियोस देखने से नहीं होगा। वीडियो देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहो, तब ये चीजें हैबिट में आएंगी, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए हम बेसिकली Ctrl+S कर सकते हैं, या आप यहाँ से फाइल को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। वेयर इट इज द सेव ऑप्शन, या सेव ऑल कर सकते हो, या सेव कर सकते हो Ctrl+S। तो मैंने इस क्वेरी को सेव किया, सेव हो गया। देखने के लिए लिंक मिलेगा भाई आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सर, वीडियो के लिए लिंक मिलेगा क्या? हाँ हाँ, टीम आपके साथ शेयर कर देगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके गाइस, चलो। थैंक सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एक्सेल प्रैक्टिस वाला सर आपने नहीं भेजा था क्या? सर मैंने भेज दिया, टीम से कनेक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, टीम शेयर करेगी गाइस, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। सर, बाय बाय। ओके।